जय जय श्री राधे श्याम। श्रीनाथ प्यारे की जय, गोवर्धन नाथ की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, पंडित बाबा महाराज की जय, भक्तमाली बाबा की जय, पहाड़ी बाबा की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बंधुओं, गोपी भाव की हम चर्चा कर रहे थे। जितनी सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जो दास की बुद्धि में आएगा वो ही, इतने हम समर्थ तो है नहीं कि हम चर्चा कर सके, सत्संग कर रहे हैं। बंधुओं देखो, गोपी कोई स्त्री शरीर नहीं है। सर्वत्म भावतम कृष्ण है, स्वात्मानम याभिक्षति ही, गोपायतितिन गोपी सह पोक्त मृद वसुरभि। समस्त इंद्रियां, पिछले पार्ट में भी हमने यही चर्चा करी थी कि समस्त इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जितेंद्रियां, मन, बुद्धि, जितने भी हमारे, जैसे कि जितेंद्रियों में हमने हाथ से नाम जप किया, लेकिन अपने पैरों द्वारा हम श्री जी की परिक्रमा नहीं की, वृंदावन की परिक्रमा नहीं की, तो वो पैर, वो भी हमारी इंद्रियों में आ रहा है, वो हमें अपने साधन से डगमगाएगा। हमारी जितनी भी कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जो भी है, वो सबको एकजुट करके श्री कृष्ण में लुप्त होना, उनमें खो जाना, यही गोपी भाव है। बंधुओं, श्री कृष्ण के भाव में अनुराग करके, जो श्री कृष्ण से प्रेम करके, जो अपने आत्मा की रक्षा, गोपन, यानी कि जो श्री कृष्ण में अनुराग करे और आत्मा की रक्षा, उनका गोपन करती है, वही गोपायततम गोपी, व्यक्तित्व इस अनुसार वही गोपी है जो, देखो ध्यान से श्रवण करना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 जितेंद्रियां, इन सब इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण के भाव में, श्री कृष्ण के प्रेम में, जो अपनी आत्मा की, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो जाती है और श्री कृष्ण में लुप्त हो जाती है, वही गोपायतित गोपी ही, वही गोपी है, उसे ही गोपी समझते हैं। जब तक अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध है तो हम गोपी भाव नहीं कर सकते। महापंडित, महाज्ञानी उद्धव जी, देखिए उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है, सर्वात्म भावे दिक्कतो भवित्ति नाम दोगजक से है। गोपांगनाएं जिन श्री कृष्ण तक, जिन श्री कृष्ण सचिदानंद रूपाय कृष्णम वंदे जगद्गुरु, उन श्री कृष्ण तक, जिन श्री कृष्ण तक मन वाणी की पहुंच नहीं हो पाती, आप लोगों ने उन्हीं की संपूर्ण, जिन श्री कृष्ण तक मन वाणी की पहुंच नहीं हो पाती, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उन श्री कृष्ण को गोपियों ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों द्वारा, अनुराग पूर्ण चिंतन द्वारा, सर्वात्म भाव पर अपने अधिकार से उन्हें प्राप्त कर लिया। वो अनुराग कौन सा? प्रेम। गोपी का सीधा सीधा अर्थ प्रेम। गोपी भाव की अवस्था देह से नहीं है, ये स्त्री की संख्या नहीं है, गोपी कोई स्त्री नहीं है। देह से ऊपर उठकर, अपने देह को त्याग करके, ना स्त्री शरीर ना पुरुष शरीर, जब तक साधक मैं पुरुष हूं तो भी वो साधक नहीं बन सकता, मैं स्त्री हूं जब तक भी वो साधक नहीं बन सकता।
ठाकुर जी के तो इन दोनों भावों से उठ करके जिसने अपने शरीर से विजय प्राप्त कर ली, वो गोपी भाव। और उन्हीं गोपी ने अपने मन, बुद्धि, चित्त, अपनी समस्त इंद्रियों से श्री कृष्ण में लुप्त होकर के गोविंद के चरणार विंदों में प्रीति की, वो गोपी। बंधुओं, सरस सुख संपदा में एक आचार्य हुए, उनका नाम है गुरु छोना जी। उनका एक पद है, बहुत सुंदर पद है, होरी का ही पद है तो होरी का, लेकिन उन्होंने कितनी सुंदर इसमें व्याख्या करी है। मैं तो कभी न खेलूं ऐसी होरिया हो, मैं तो कभी न खेलूं ऐसी होरिया हो। कैसी होरी? जिसमें जामे 1,84 की लोरिया हो। इस संसार के साथ होरी नहीं खेलनी है, होरी तो आ रही है, हम आ रहे हैं, अच्छी सेल्फी ले रहे हैं। देखिए, होरी आ गई, ब्रज में होली है, और भी सब जगह होली है, लेकिन ब्रज हो रहा है, होली आ रही है, सब अपने अपने रंगों में डूबने वाले हैं। लेकिन आजकल सेल्फी वाला सिस्टम है, सेल्फी का सिस्टम है। कितनी सुंदर पद है, ऐसी होरी खेलो, रंग की होरी नहीं। मैं तो कभी ना खेलूं ऐसी होरिया हो, जामे 1,84 की लोरिया हो। मैं ऐसी होली नहीं खेलूंगा, इस संसार के लोगों से होली कैसी खेलूंगा कि जिसमें मुझे वापस इस 84 लाख की योनियों में भटक के दोबारा आना पड़े। तो फिर कैसी होली खेलेंगे? पाप पुण्य के रंग भरे जहां नरक सुरग में बोरिया हो। जहां पाप है, जहां पुण्य है, जहां नरक है, जहां सुरग है, उनमें बार बार ऐसे रंग में मुझे डुबो रहा है, ऐसी होली नहीं खेलूंगा। कुबद्दी कुटिल हिसा निंदारत, जहां कुबद्दी लोग हैं, कुटिल है, राग द्वेष हो, जहां निंदा हो, और हरि भजन सुचोरिया हो, जहां हरि भजन से लोग विमुख होते हो, मैं ऐसी होली नहीं खेलूंगा। लोभ मोह अभियान सजले, जहां लोभी हैं, मोह हैं, अपने काम के, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भरम कर्म की झोरिया हो, अनेक कर्म के पाप पुण्य के जहां झोरी भर रहे हो, मैं ऐसी होरी नहीं खेलूंगा। गुरु छोना चरण दास दयासु, इन बातन मन मोरिया। चरण दास जी के शिष्य हुए गुरु छोना जी, कहते हैं इन बातन से मोरिया, ऐसी होरी नहीं खेलूंगा। मैं तो ऐसी होली खेलूंगा जहां बस रंग हाथ में लेके गुलाल लगाने वाली होली नहीं, नाम जप की होली। श्री जी से के लिए, ठाकुर जी के लिए दिन रात विरह की होली, असली होली तो ये है। अब देखिए, हमारे आचार्य कोई गलत तो नहीं बोलेंगे, वो कहते हैं हम ऐसी होली खेलेंगे जहां बस श्री जी ठाकुर जी हों, श्री जी के परिकर हों, ठाकुर जी के परिकर हो। इस संसार से होली क्या खेलना? होली खेलनी है तो ठाकुर जी, श्री जी से खेलनी है। बंधुओं, अथवा सर्वत्र सर्वात्मा, अर्थात सर्वत्र सर्वात्मा श्री कृष्ण स्मरण हो, दिन रात हमें श्री कृष्ण की याद आती हो, वो होली। अब हम साल में एक बार होली आ गई, हम बंधुओं ध्यान से श्रवण करें, साल में होली आई एक बार, हम ब्रज आए, लठमार होली देखी, अच्छी बात है। वृंदावन गए, बांके बिहारी के साथ होली खेली, अच्छी बात है। लेकिन हमें होली कैसी खेलनी है? अर्थात हमें होली ऐसी खेलनी है कि सर्वत्र सर्वात्मा श्री कृष्ण का हमें स्मरण हो, बार बार हमें श्री कृष्ण की याद आए, और उनके लिए कोई रंग की जरूरत नहीं है, प्रेम का रंग, उनके लिए भाव का रंग हम अपने हृदय में प्रकट करें। ये होली हमें खेलनी है। और ये होली गोपियां खेलती थी, ये गोपी का ही स्वरूप है। ये होली की अधिकारी सखियां गोपियां हैं।
वो ऐसी होली खेलती थी। वहां रंग की जरूरत नहीं है। जहां श्री कृष्ण का रंग लग गया हो, जहां श्री कृष्ण का प्रेम का रंग आपके सर चढ़ के जादू बोलता हो, जहां राधा रानी का जादू चढ़ गया हो, उनका रंग चढ़ गया हो, जापे चढ़े रंग श्री कृष्ण को, तापे चढ़े ना कोई। जिसपे श्री कृष्ण का रंग चढ़ गया हो, उस पे ये आर्टिफिशियल रंग थोड़ी चढ़ पाएंगे। रंग केमिकल वाले रंग नहीं, रंग प्रेम के, अनुराग के, भाव के, श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण में अपने आप को सराबोर करने का रंग ही असली होली है। बंदों, इस प्रकार गोपी जो हैं वो 5 भौतिक देह वाली स्त्री हूं, इस भाव की गंध भी कभी उनके मन में नहीं आती। देखिए, मैंने अभी कुछ ही देर पहले ये बोला था कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जब तक शरीर से कोई ना कोई शरारत बन जाती है। इसलिए गोपियां गोपी भाव में जाने से पहले गोपी 5 भौतिक देह वाली स्त्री हूं, इस बात की उनके हृदय में गंध भी मन में नहीं आती है बिल्कुल। वास्तव में गोपी तत्व या गोपी भाव ही सब जीवों को अपना यथार्थ रूप है। गोपी भाव और गोपी तत्व ही सब जीवों का अपना यथार्थ रूप है तथा सब पुरियां शरीरों में शयन करने वाले सर्वात्मा श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं। कितनी सुंदर बात है। हम सब गोपी तत्व, गोपी भाव ही सब जीवों का यथार्थ स्वरूप है, जो हम भूल चुके हैं। और जो हमारा शरीर है, इसमें शयन करने वाले हमारे जो आत्मा राम हैं, वो श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं, जिनका स्वरूप श्री कृष्ण के सिवा और किसी उपयोग में आने के योग्य नहीं है। उन सभी आत्माओं को श्री कृष्ण की आत्मा कहते हैं। जो श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए है, श्री कृष्ण के लिए ही रहेगा। उन सभी आत्माओं में श्री कृष्ण की ही आत्मा विराजमान है, ऐसा हमें निश्चय मन में सोच लेना चाहिए। बंधु, पुराणों में तो यहां तक कहा गया है कि स एव वासुदेवयम साक्षात पुरुष उच्यते, स्त्री प्राय मित्रम सर्वदम जगद ब्रह्मा पुरुषरम। पुराणों में कहा गया है कि ये सर्वव्यापक जो संसार है, इसी में बस एक श्री कृष्ण ही साक्षात पुरुष हैं। ब्रह्मा से लेकर अनन्य जितने भी देवता हैं, वो सब स्त्री स्वरूप हैं। बंधुओं, आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधा।